हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं देवेश यादव और आज है 23 मई 2025 और आज की टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करेंट अफेयर देखेंगे, यानी दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिले। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल देवेश यादव जी और इंस्टाग्राम चैनल देवेश यादव जी 9 और फेसबुक चैनल देवेश यादव जी 9 पर। ठीक है, तो ये रहे हमारे सोशल मीडिया। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए अपने प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, वो है हाल ही में किसने भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट 2025 का उद्घाटन किया है। तो नई दिल्ली में भारत मंडपम में है, जहां राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने शैक्षणिक संस्थाओं को तंबाकू और नशीले पदार्थों से मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है? तो वो कौन सा मंत्रालय है जिसने शैक्षणिक संस्थानों में तंबाकू नशीले पदार्थों को एकदम मुक्त करने के राष्ट्रव्यापी अभियान शुरुआत की है? वो है आपको शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने सभी शैक्षणिक संस्थाओं से तंबाकू नशीले पदार्थ को मुक्त रखने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। तो आंसर हो जाएगा आपको शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में कहाँ पर वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन किया गया है? तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का जो आयोजन किया गया है वो नीदरलैंड में किया गया है। नीदरलैंड में, तो आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। और हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर सिरोही लिली उत्सव 2025 मनाया गया? सिरोही लिली उत्सव 2025, तो ये उत्सव जो मनाया गया है वो आपको मनाया गया है मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री ने 103 गो किया है। ठीक है, और इन रेलवे स्टेशनों की विशेषता यह है कि वहाँ की लोकल जो प्राचीन सभ्यताएं रही है, संस्कृति रही है, उसको इस पे दर्शाया गया है, इसलिए इसे अमृत भारत रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला एआई हो गया, एआई आधारित गैर इनवेसिव रक्त प्रशिक्षण उपकरण कहाँ लॉन्च किया गया है? तो एआई आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण आपको हैदराबाद में स्टार्ट किया गया है। तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली रिश्ता जंगली सफारी ट्रेन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में तितली की एक नई प्रजाति यूथालिना मलाकान को किस राज्य में खोजा गया है? तो यूथालिना मलाकान जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया तपन कुमार डेका जी को नियुक्त किया गया। ठीक है, तो तपन कुमार डेका हो जाएगा।
और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है वह गोल्डन डोम मिसाइल कवच बनाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अमेरिका। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब हम थोड़ा देखेंगे कल के प्रश्नों का क्विक और फास्ट रिवीजन टॉप 10 डेली करेंट अफेयर @देवेश यादव जी पर। तो चलिए कल के प्रश्नों का हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न था कि हाल ही में 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 को किस मंत्रालय ने मनाया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मनाया है। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों को केंद्र सरकार के आवासीय सुविधाओं में कितने प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया है? तो दिव्यांगजनों को सरकार के आवासीय सुविधाओं में 4% का आरक्षण प्रदान किया गया है। आंसर हो जाएगा 4%। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत भर में ऋण उत्पादों को आसान बनाने के लिए किनके साथ भागीदारी की है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो आदित्य बिरला कैपिटल्स लिमिटेड के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। तो आंसर हो जाएगा आदित्य बिरला लिमिटेड। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकार समारोह 2025 में कितने शौर्य चक्र प्रदान किए? तो राष्ट्रपति ने 33 शौर्य चक्र प्रदान किए हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका 33। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकार 2025 के दौरान कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए? तो कीर्ति चक्र जो है वो आपको 6 ठो प्रदान किया गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 6। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गोवा में ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र में किन किन भवनों का उद्घाटन किया है? तो ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र में 2 भवन का उद्घाटन हुआ है। एक भवन है आपको सागर भवन और दूसरा है पोलर भवन। तो ये दोनों इसका आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, उपयुक्त दोनों। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। और आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ पर प्लास्टिक बैग के विकल्प PBAT से बने कंपोस्टेबल बैग प्रस्तुत किया गया है? तो प्लास्टिक बैग के विकल्प में रूप में है PBAT से बना कंपोस्टेबल बैग जो है वो आपको प्रस्तुत किया गया है कमलापुर नगर पंचायत जो त्रिपुरा राज्य में है, और त्रिपुरा जो है पूर्वोत्तर भारत में आता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा कमला भारत नगर पंचायत। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में निशानेबाजी में ISSF जूनियर विश्व कप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है निशानेबाजी में ISSF जूनियर विश्व कप। तो इसमें कनक ने स्वर्ण पदक जीता है ISSF जूनियर विश्व कप में। ठीक है, आंसर हो जाएगा कनक। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा बेहतर स्वास्थ्य परिणाम जन भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अस्पतालों, NGO वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किस कार्यक्रम की अध्यक्षता की? तो JP नड्डा जी है वह कायाकल्प मंथन कार्यक्रम की अध्यक्षता की, है ना, ताकि लोग जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, सतर्क रहे और अपनी भागीदारी को बढ़ाए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन रक्षा अलंकार समारोह 2025 किसके दौरान कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रक्षा अलंकार समारोह 2025 के दौरान जो है वो आपको वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आंसर हो जाएगा वीरता पुरस्कार। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आज के लिए इतना ही। ये है आज का हमारा प्रश्न कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है
और कमेंट करके बताना है। और मैं आपसे ये कहूँगा कि जिस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताते हैं वो आपको निश्चित रूप से याद हो जाता है, और उसके बारे में अगर विस्तार से लिखते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आप जो है इसे बार-बार देखिए, एक बार 2 बार देखिए, निश्चित ही आपको ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको याद हो जाएँगे। ठीक है? तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? अपने न्यू करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है? जाते-जाते आपसे ये रिक्वेस्ट है हमारी, ठीक है? बेल आइकन को भी दबाइए @देवेश यादव जी पर। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगेन